बहुत समय पहले एक ऋषि बहुत ही प्रसिद्ध थे और बहुत ही तप साधना वाले थे। जब उन्होंने अपना शरीर त्यागा तो वह प्रभु की चरणों में गए। तो प्रभु ने उनको यह कहा कि आपको फिर से पृथ्वी लोक में जाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि मैंने तो इतनी तप और साधना की है, अब मुझे अपने शरणों में जगह दो। तो उन्होंने कहा कि आपको वह मुक्ति प्राप्त नहीं है, मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए आप फिर से पृथ्वी पर जाओ। तो जैसे ही साधु फिर पृथ्वी पर किसी माता के गर्भ में गए, गर्भ से जैसे ही वह बाहर आए तो फिर वह वही सब कुछ भूल चुके थे। फिर वह साधना तपस्या नए सिरे से करनी थी। फिर से वही भव सागर में वह आ चुके थे। इसलिए जब तक व्यक्ति साधना तपस्या में कितना भी रत लीन क्यों न हो, लेकिन वह दोबारा से जब इस पृथ्वी पर जन्म लेता है तो फिर से वह उसी जन्म मरण के चक्कर में फंस जाता है और उसी भव सागर, जिसे माया नगरी भी कहा जाता है, फिर से उसी माया में वह पड़ जाता है। व्यक्ति की आत्मा चाहे वो पहले जब उससे पूर्व जन्म में थी, उसे अगर सब कुछ पता होते हुए भी जैसे ही माँ के गर्भ में वह जाता है, फिर उसे वही भवसागर में दोबारा से उतरना पड़ता है। और दोबारा से हाँ, एक फायदा उनको यह होता है कि जो व्यक्ति पूर्वार्ध में जिसने जितनी साधना की हो, पूर्व जन्म में अगले जन्म में वह संचित कर्मों के रूप में वह क्रिया उसके लिए सुगम और सरल और अपने आप होने लगती है। हुई है वही जो राम रचि राखा। इसीलिए कहते हैं कि ईश्वर ने जो रचा हुआ है वह होकर रहता है। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय परमपिता परमात्मा।